सामने ले बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हुए बिल्कुल आप लोगों के साथ न्याय होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी नई शिक्षा नीति पर भी जोर दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आगे शिक्षा के जगत में भी कोई ना कोई क्रांति आएगी। और हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। देश को अगर आगे बढ़ाना है, चाहे किसी भी क्षेत्र में मानव को भी विकास करना है, तो उसका मूल मंत्र शिक्षा है। और वो शिक्षा देने का काम आप लोग करते हैं। ऐसे राष्ट्र निर्माता सभी शिक्षक वृंद को मैं नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जब हमारे ज़माने में खेल का पीरियड होता था, तो हर शनिवार को अंतिम पीरियड खेल का होगा। और इसको सिर्फ ये सरकारी स्कूलों में नहीं, आप निजी स्कूलों में भी इसको आवश्यक रूप से लागू करें। और साथ में हमारे छत्तीसगढ़ का शिक्षा का स्तर अच्छा बने, हमारे बच्चों का भविष्य हम अच्छा बनाए। और छत्तीसगढ़ से जो बच्चे बड़ी संख्या में बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, आज गरीब से गरीब बच्चा भी, एक रिक्शे वाला भी अपने बच्चे को चाहता है कि अच्छे स्कूल में हम पढ़ाएं। जब शिक्षा के प्रति एक अनपढ़ माँ बाप के मन में भी इतना अनुराग है, इतना प्रेम है, तो उस अनुराग और प्रेम को हमको भी समझने की जरूरत है कि माँ बाप अपने बच्चे को 12 साल के लिए अगर घर के बाद कहीं सबसे ज्यादा रहता है तो स्कूल में रहता है, और इसके बच्चे के टैलेंट को पहचान पाता है। कि सिर्फ मार्कशीट में अच्छा नंबर पा गया उससे काम नहीं चलेगा। बच्चे का जो टैलेंट है, अगर वो संगीत में अच्छा है, अगर वो डांस में अच्छा है, अगर वो खेल में अच्छा है, क्योंकि वो जमाना खत्म हो गया जब अच्छे मार्क्स के आधार पर नौकरी मिल जाती थी। आजकल तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है, और हमको बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक तैयार करना पड़ेगा। मैं तो चाहूंगा कि जितनी प्राइवेट स्कूलें हैं और जहां पर 12th तक की कक्षाएं चलती हैं, वो अपनी स्कूलों में ही टैलेंट को पहचान कर उन बच्चों को कोचिंग देना भी शुरू करें। आपके पास टीचर हैं कि कोई बैंक का एग्जाम देना चाहता है तो बैंक की हम ट्रेनिंग दें, कोई रेलवे का एग्जाम देना चाहता है तो रेलवे की ट्रेनिंग दें, कोई पीईटी का एग्जाम देना चाहता है, क्योंकि गरीब बच्चों के पास में पीईटी, पीएमटी, बैंक के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम की कोचिंग के लिए पैसे नहीं होते। जब आपको पूरा अनुदान मिल रहा है तो आप उन बच्चों को कोचिंग सेंटर के रूप में भी आप अपने सेंटर को चलाएं। और अगर ये काम को हम करते हैं तो हम निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं उनको हम यहीं पर रोक सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के बच्चों को कोचिंग सेंटरों में जाकर बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। सीए की कोचिंग, अधिकांश स्कूलों में बीए और बीएससी है, कॉमर्स नहीं है। आज सबसे ज़्यादा जरूरत है कॉमर्स की, तो जिन स्कूलों में कॉमर्स नहीं है वो कॉमर्स खोलें, हम सीए की ट्रेनिंग दें। अगर इस काम को हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम पूरा विश्वास है कि शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। बताएं आज के आयोजन के बारे में सर। आज हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय राम प्रताप जी का सम्मान एवं अभिनंदन समारोह शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संगठन की ओर से आयोजित था। तो उसमें क्या मांग थी, क्या डिमांड थी? हमारे संगठन के शिक्षक कर्मचारियों का प्रमुख मांग पेंशन के साथ 2 वर्ष सेवा अवधि को नियमितीकरण और अन्य छोटी छोटी मांगें थी। सबसे प्रमुख मांग हमारी पेंशन थी, जिसके लिए हम लोग पूर्व में भी रमन सरकार जी ने उसको अनुमोदित किए थे, पर अभी लागू नहीं हुआ था। राज्य सरकार के समान अनुदान प्राप्त शिक्षक कर्मचारी को भी पेंशन प्रदान किया जाए। क्या बोले सीएम साहब, शिक्षा मंत्री जी? शिक्षा मंत्री जी हमारी जो मांगें 11 सूत्री मांगें हैं उस पर अध्ययन कर उन्होंने 3 महीने के अंदर निराकरण करने की बात कही है आज की सभा में। सर आपका नाम और पद? कृष्णा सिंह, महामंत्री शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संगठन छत्तीसगढ़। कैसा रहा सर कार्यक्रम का सीएम साहब और शिक्षा मंत्री की ओर से? कार्यक्रम तो अब बहुत अच्छा कहा जा सकता है। हमारे कर्मचारी भी उत्साहित हैं और आए भी,
और शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों चर्चा करके, शिक्षा मंत्री के बोलने से पहले वो बोले कि इनकी कुछ मांगें ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा वित्तीय भार है नहीं, 2-3 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कर देते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा आप वरिष्ठ हैं, कई बार के हैं, आप ज़्यादा जानते हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री भी हैं, तो ठीक है आप देख लीजिए। तो उनने शिक्षा मंत्री जी ने भी अपने उद्घोषणा भाषण में यही कहा है कि 3 महीने के अंदर हम सारी मांगों पर निराकरण लेंगे, जो वित्तीय है उसमें मुख्यमंत्री जी स्वयं देखेंगे। संगठन के लोग खुश हैं इस बात से? संगठन के लोग खुश हैं। एक हमारी मांग जो अभी क्या सत्रांतक सेवा वृद्धि है, ये 13 में आदेश हुए थे और आदेश अभी भी लागू है, परंतु पिछली कांग्रेस सरकार ने उसको रोक दिया था। उसको भी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए, तो वो अभी एक दिन 2 दिन में जारी हो जाएंगे आदेश। तो निश्चित तौर पर जो हमारे कर्मचारी हैं, जैसे उनने कहा कि शिक्षक कभी बूढ़ा नहीं होता, वो उसी प्रक्रिया में है कि उनको सत्रांतक सेवा वृद्धि मिले और शिक्षक बूढ़ा नहीं होता, वो पढ़ा सकता है, अब पढ़ाएगा। संजय कुमार दुबे, प्रांताध्यक्ष, शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संगठन, छत्तीसगढ़। ठीक है सर। बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी देंगे, देते हैं, देते रहेंगे।